तो आज बात हम करेंगे शिक्षक की। टीचर जो क्लासरूम में समझिए एक लीडर के रूप में होता है, एक नेता के रूप में। तो जो शिक्षक है वो आप सब जानते हैं कि शिक्षक का स्थान सर्वोच्च होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ही है वह जो महाविद्यालय के छात्रों का कर्ण आधार है। शिक्षक कक्षा नेता के रूप में है और यदि उसमें छात्रों को समझने की शक्ति, अच्छे ढंग से कार्य करने की क्षमता, शिक्षण की योग्यता और सभी लोगों के साथ सहयोग, सहानुभूति, वाक्पटुता, कैसे किससे बात करनी है, दृढ़ता, अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षक में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आशावादी सोच, पॉजिटिव थिंकिंग हो, मधुर वाणी हो, खुला हुआ उसका मस्तिष्क हो, स्फूर्ति हो, एकदम एक्टिव, आत्मसंयम हो और जो भी एक टीचर की विशेषताएं होती हैं, यदि उस टीचर में है ना, उसमें बातचीत का तरीका होना चाहिए, उसका अच्छा स्वास्थ्य है, तो वो वास्तव में एक क्लासरूम में एक अच्छा शिक्षक है, एक नेतृत्व करने की उसमें क्षमता है। टीचर कक्षा में बच्चों के समक्ष लीडर के रूप में तो है ही, वो एक प्रबंधक के रूप में है, वे एक सुपरवाइजर के रूप में है, वो एक सलाहकार के रूप में भी है। और ये सब तभी सिद्ध होता है जब उसमें शिक्षक की सभी क्वालिटी हों, सभी विशेषताएं हों। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि जो वो शिक्षक कहलाने के योग्य हो? तो उसमें जैसे हम देख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहला तो उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी है ना। क्या कि जो टीचर है वो साधारण नहीं बल्कि प्रभावशील हो। उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत प्रभावशील लगे, इफेक्टिव पर्सनालिटी उसकी होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसका वाणी और स्वर, उसकी वॉइस कैसी हो? उसकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए कि सुनने समझने में स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कठिनता ना हो। अर्थात उसकी जो वाणी है वो मनोहारी हो और समझने में बच्चों को सरलता और स्पष्टता और मधुरता का आभास होना चाहिए। तीसरा ये कि भाषा पर अधिकार, बिल्कुल लैंग्वेज पर कमांड बच्चों का, टीचर का होना चाहिए। कैसे कि सीमित बोले, कम शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन विस्तृत शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा ये कि उत्साह, हैप्पीनेस, हमेशा एक्टिव हैप्पीनेस हो, है ना, उदासीनता नहीं। क्लास में एंटर करें, उदास नहीं। अगर आप उदास होंगे, टीचर उदास होगा, तो बच्चे भी आपको उदास दिखाई देंगे। एकदम प्रसन्नचित्त रहिए, क्लास में एंटर कीजिए प्रसन्नता के साथ, उदासीनता ना हो, प्रफुल्लता के साथ आप क्लास में एंट्री लीजिए। तो प्रफुल्लता से, प्रसन्नता से टीचर को क्लासरूम में प्रवेश करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और बच्चों के समक्ष आना चाहिए। इसके बाद है मैत्री भाव, फ्रेंडशिप बिहेवियर। एकदम बहुत ज़्यादा गंभीर आप ना रहें, व्यवहार देख बच्चे प्रसन्नता का अनुभव करें। उसके बाद है कि कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। आप यदि एक टीचर हैं तो आप में कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो ना। आत्मविश्वास का अभाव आप में
ना हो, ये भी बहुत आवश्यक है। विनम्रता, हम्बलनेस, रूखापन ना हो। आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, यदि आप बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो वो स्टूडेंट भी आपके हैं, फिर वो जो आगे पीढ़ी है वो भी फिर ऐसे ही बनेंगे। तो बच्चों को आप विनम्र रहिए, तो बच्चों को भी विनम्रता सिखाएं। आपके स्वभाव में रूखापन नहीं होना चाहिए, आप में असहनशीलता ना हो, स्वभाव में विनम्रता हो, शालीनता हो। कुल मिलाकर आपके स्वभाव में विनम्रता से मतलब है कि मधुरता हो, मिठास होनी चाहिए, बातचीत में आपके मिठास हो। तो वही बच्चे सीखेंगे और बच्चों को भी आपको यही सिखाना है। क्यों? क्योंकि यही टीचर की क्वालिटी है। उसके बाद पाठ्येतर क्रियाएं जो हैं उनमें रुचि हो। पाठ्येतर क्रिया जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। इस रुचि का अभाव नहीं हो, नीरसता नहीं होनी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम को क्या महत्व है ना, ये ज्ञान आपको बच्चों को देना है। क्यों इसमें रुचि होनी चाहिए, क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बच्चों को बताएं। इसके बाद आप लिख सकते हैं विशेषता में कि नवीन विधियों का ज्ञान। बिल्कुल, जो नवीन विधियां हैं, मेथड हैं, न्यू मेथड है, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कैसे? क्यों? क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है और इस आर्ट में जो पारंगत है, जो भी टीचर नए मेथड से बच्चों को पढ़ाता है वो वास्तव में बहुत अच्छा सक्सेसफुल टीचर है। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद यह आ जाता है कि व्यक्तिगत विशेषता, है ना। व्यक्तिगत विशेषता, पर्सनल क्वालिटीज, व्यक्तिगत